पढ़े इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हमें अच्छी तरीके से स्टडी करना होता है और उन्हीं 3 फॉर्मूले या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, मेन 3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं से पूरी ट्रिगोनोमेट्री बनी हुई है। तो आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये है फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और थर्ड फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे सारे फॉर्मूलेज जितने भी फॉर्मूले हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बेसिस पे सारे फॉर्मूले चाहे इनसे सैकड़ों फॉर्मूले बन जाते हैं। तो वो जो है कि इन्हीं 3 से बनते हैं। तो आइए, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, इन तीनों को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे फॉर्मूलों की भी जानकारी होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। तो आइए सीखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था जिसके अकॉर्डिंग साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका रिवर्स 1 में कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। इसके साथ ही टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और बाकी 3 भी इन्हीं के रिवर्स होते हैं। अगर आपको ना समझ आ रहा तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये कॉस थीटा इक्वल 1 साइन थीटा, और ऐसे ही सेक थीटा इक्वल 1 कॉस होगा, कॉट थीटा इक्वल 1 टेन होगा। तो ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं मैं लिख देता हूँ। सेक थीटा इक्वल होगा 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होगा 1 टेन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले, कुल मिला के 9 फॉर्मूले होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए मैंने आपको कहा ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसके बाद हम आगे इस पर डील करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हम इस एक फार्मूले से क्या क्या बना सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। हमारे पास वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये बेसिक फार्मूला। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसी फार्मूले से वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये प्लस में है, इसको आप इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला नया बन गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी सिर्फ साइन की, ये तो स्क्वायर की है, सिर्फ साइन की निकालनी तो क्या होगा, तो सिर्फ साइन की निकालने के लिए साइन थीटा और ये जो इसका स्क्वायर है वो इस पे आ जाएगा, पूरा रूट हो जाएगा। तो ऐसे रूट लग जाएगा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। तो ये दूसरा फॉर्मूला एक बन गया जो कि इसी से बना है। ऐसे ही जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक ऐसे ही कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, अब इस साइन को इधर ले जाइए तो ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक नया फॉर्मूला आपका बन गया। अगर हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉस थीटा, तो इसके लिए हम इसे रूट में डाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां भी आपको आइडेंटिटी में या क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए कुछ दिखे कॉस थीटा, अगर वहां पे जरूरत है रूट की 1 माइनस साइन स्क्वायर की, तो आप ये पुट कर सकते हैं। या मैक्सिमम केसेस में आपको यही वैल्यूज मिलेगी रूट में, तो आप समझ जाए, तुरंत पहचान जाए कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिखे, डायरेक्ट वहां पे कॉस थीटा रखिए। अगर आपको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कहीं रूट में दिखे तो डायरेक्ट वहां साइन थीटा रखिए। इससे आपका क्वेश्चन पलक झपकते सॉल्व हो जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऐसे आड़े तिरछे जो है एक्सप्रेशन दी होती है, और सिर्फ अगर हमारे बेसिक्स अच्छे हैं तो हम देख के सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकाल देंगे। मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी निकल जाएगा और आपका डॉट भी फिल हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट से दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। याद रखें दोस्तों कि पहले फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, ये देखिए यहाँ पे जो है प्लस है,
बाकी दो फॉर्मूलाज में यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस है तो बाकी चीजें ऐसी रहेंगी, बस साइन में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो आइए उसको देखते हैं। अब जैसे मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लेता हूँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, वैसे अब इसको tan को इधर भेज दीजिए, तो सिर्फ अगर sec स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ sec की अगर हम निकालें तो क्या आएगी? रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सिर्फ tan की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी? तो इसके लिए आपको इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 1 को इधर भेज दीजिए, इस इक्वेशन में से 1 को इधर भेज दीजिए, आपकी tan स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल इस 1 को इधर भेजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ tan की अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो इसको जो है tan की सिर्फ रूट में आ जाएगा पूरा की पूरा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ से भी चार फॉर्मूले नए बना सकते हैं। तो आप खुद देखिए 3 से जो है कितने बन रहे हैं, मैंने 2 से आपको 4 ये बना के दिखाए, 4 इससे बना के दिखाए, टोटल जो है 8 फार्मूले हो गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपके ये 8 फार्मूले हो गए, और ये थर्ड वाला आप खुद बनाए, प्रैक्टिस करें, और अगर ना आए तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, आप वहाँ कमेंट करें, हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आइडेंटिटीज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिए हुए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, या फिर हम यूं कहें कि ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, अभी जब मैं आपको ये बता रहा था कि 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? cos थीटा। क्यों? ये चला जाएगा उधर। तो अब जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं पूरे की जगह cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा sin थीटा। और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 अपॉन cot थीटा। मैं एक फॉर्मूला लिखना भूल गया था, वो आपको मैं दोबारा यहाँ एक नया फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक क्यों 2 लिख देता हूँ, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। कहीं भी आपको ये दिखे तो आप लिखें tan थीटा। ये एक नया फॉर्मूला है, उन 6 के अलावा 7वां हो गया ये। और 8वां एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इसका रिवर्स cot थीटा कहीं दिखे तो आप cos थीटा अपॉन में sin थीटा ये लिखें। तो यहाँ देखिए cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये देखिए cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा cot थीटा। तो आइए लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा cot थीटा मल्टीपल 1 अपॉन cot थीटा। तो cot से cot कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, आपका क्या आंसर आया? 1। तो जब भी आपको रूट में दिखे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन कुछ को सीख के पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे, इससे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये आ गया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, अगर आपने सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से देख लिया है। ये जो सिंपल फॉर्मूले थे 6 एक दूसरे के रिवर्स वाले, और 2 ये 8 और 3 ये, अगर आपको ये 11 फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी जो आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्री की ऐसा, उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है प्रूफ करने के लिए कभी कभी गिवन होता है, जैसे कुछ भी दे दिया, आपको समझना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चाहे ऐसे में क्वेश्चन लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसको जो है आपको सॉल्व करना है। प्रूफ के लिए कुछ भी दिया हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है इसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा, ये प्रूफ करना है। या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपल सा देता हूँ अभी आपने क्वेश्चन, आपको ये प्रूफ करना है, तो आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए ये देखने में आपको लगे कि हाँ ये फॉर्मूला नहीं है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ एक तो रिवर्स है, ऊपर से माइनस भी है, तो इसलिए ये वो फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए टारगेट देखना पड़ता है कि टारगेट क्या है। टारगेट है cos स्क्वायर थीटा, यानी आपको अपने आंसर में
कॉस लाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये साइन जो है इसको रिमूव करिए। रिमूव का मतलब हटाना नहीं है, इसको रिप्लेस करना है ऐसी वैल्यू से जिसमें आपको कॉस मिल जाए। तो अब कॉस कैसे मिलेगा देखिए, चलिए यहाँ पे आते हैं। हमें निकालना है कॉस और हमें साइन को रिमूव करना है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ साइन की जगह आप वो रखेंगे पूरी वैल्यू, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिए इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दें, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस का। तो अब देखिए cos स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया आपका, बड़े ही आराम से राइट हैंड साइड आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक वैल्यू चेंज की और हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया जो हमें चाहिए था। तो दोस्तों इसी प्रकार से जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज हैं सारी की सारी बहुत ईजी हैं और आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग देखकर बेनिफिट ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और अच्छी सामग्री लेके आएंगे और स्टडी मटेरियल और अच्छा अपडेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।